जय गुरुदेव। शरीर में षट चक्र ही महातीर्थ हैं। मूल स्थान में रहने वाली चंद्रात्मिका ईड़ा नाड़ी गंगा रूप से तथा सूर्यात्मिका पिंगला नाड़ी यमुना रूप से प्रवाहित होती है। वैसे ही मूल स्थान से सुषुम्ना भी सरस्वती रूप से बहती है। ये अपने में स्नान करने वालों की रक्षा करती हैं। इसलिए मंत्र क्रिया योग के विशेषत्व को जानने वाले लोग पृथ्वी के पवित्र तीर्थों को अपने में ही अनुभव करते हैं। ऐसे मनुष्य मन से प्राप्त मूलाधार कमल में स्नान करते हैं। वे लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आनंद से मुक्ति के भागी होते हैं। पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं उनमें परम पावनी सुर नदी गंगा ही देव तीर्थ हैं, जो महासत्व गुण से बहती है। वह पापों का नाश करके मुक्ति देती है। ऐसी पुण्यदा गंगा में स्नान करने से साक्षात ज्ञान का प्रकाश होता है। स्वर्ग में मंदाकिनी गंगा आदि जितने तीर्थ हैं वे सर्व शरीरस्थ द्वितीय स्वादिष्ठान चक्र में हैं। इसलिए योगी लोग वहाँ मन को लगाकर देव तीर्थ मंदाकिनी गंगा जल में स्नान करते हैं। जो लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं वे तृतीय नाभि स्थान के मणिपुर चक्र में जो देव तीर्थ हैं, जहाँ पंच कुंड सरोवर है और कामना तीर्थ है, वहाँ स्नान करते हैं। ऐसे ही सूर्य मंडल मध्यवर्ती चतुर्थ अनाहत चक्र में सर्व तीर्थों की हृदय में भावना करके मुक्ति की इच्छा वाले लोग स्नान करते हैं। कंठ में पंचम विशुद्ध नामक महाचक्र है, जहाँ अष्ट तीर्थ प्रकट होते हैं। वे ही तीर्थ कैवल्य मुक्ति के देने वाले हैं। उन तीर्थों का ध्यान करके वीर योगी लोग मुक्ति के लिए वहाँ पर मन लगाकर स्नान करते हैं। षष्ठ आज्ञा चक्र में मानसरोवर, विंदु सरोवर, पंपा सरोवर एवं नारायण सरोवर हैं और वहीं पर काली कुंड तीर्थ तथा कलाधर सोमेश्वर महादेव हैं। उनका ध्यान करके निर्वाण सिद्धि के लिए योगी जन वहाँ दिव्य स्नान करते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। ऊपर कहे हुए मेरे शिव तीर्थ का मानसिक दिव्य स्नान योग मार्ग द्वारा कुंडलिनी शक्ति के जागरण से होता है। उसको योगी लोग बड़े हर्ष और प्रेम से करते हैं। स्नान करने वाले योगी लोग शिव तीर्थ में स्नान के प्रभाव से सत्व गुण युक्त होकर सब सिद्धियों को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। योग साधना के बल से जो योगी सुषुम्ना में प्राणवायु को रोकने में समर्थ हैं, वे ही अंतर के मेरे तीर्थ में मानसिक दिव्य स्नान करने मात्र से निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे निष्पाप योगी निश्चय ही अपने में शिव तीर्थ के दर्शन मात्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे परम पावन सब सिद्धियों को देने वाले शिव तीर्थ का महात्म बड़ा भारी है। जो लोग सदा नाना प्रकार के पाप करते हैं अथवा जिन्होंने ब्रह्म हत्या महापाप किए हैं, ऐसे पाप करने वाले महापापी होते हुए भी यदि अपने अंतर के महातीर्थ में स्नान करते हैं तो सब पापों से मुक्त होकर अणिम आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अब तुम अच्छी तरह समझ गए होंगे कि तुम्हारे में ही सारे ब्रह्मांड के तीर्थ तथा देवी देवता एवं भुक्ति मुक्ति देने वाले ईश्वर हैं और तुम्हारे बिना इस जगत में कुछ भी नहीं है। जब तुम मनुष्य ही इस जगत में नहीं रहोगे तो मैं ईश्वर भी
अपनी लीला कैसे कर सकूँगा। अतएव तुम्हारी मुझसे मिलने की वास्तविक इच्छा है तो इन तीर्थों में तुम्हें अवश्य स्नान करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा प्रायश्चित हो, तुम शुद्ध और पवित्र हो जाओ एवं तुम्हारे शरीर, मन, प्राण स्वस्थ और संगठित हो जाएं, तभी तुम मुझसे मिल सकोगे। मोक्ष मार्ग के द्वार पर कुंडलिनी शक्ति। तुम्हारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, वे सभी तीर्थ रूप कहलाती हैं, परंतु ईड़ा, पिंगला और सुषमना अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती ही प्रधान तीर्थ हैं। और इनमें भी सरस्वती सुषमना ही महातीर्थ है, क्योंकि सुषमना में ही मैं रहता हूँ, सुषमना ही मेरा घर है। इसलिए सुषमना के बिना और नाड़ियों से तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तुम्हारे लिए सरस्वती के बिना सभी तीर्थ निरर्थक हैं। यह सुषमना ही शांभवी शक्ति तुमको मुझसे मिलाने वाली है। परंतु जिस सुषमना मार्ग से निरामय ब्रह्म स्थान में जाया जाता है, उसके द्वार पर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। वह तुमको सहसा मेरे पास नहीं आने देगी। तुम्हारे पाप पुण्य के भय से वह शक्ति सदा सोती रहती है। उसको जगाने का एकमात्र उपाय प्राणायाम ही है, अथवा केवल तन्मय होकर मेरा भजन करना भी उपाय है। यदि तुम प्राणायाम करके उस शक्ति को जगा लोगे तो वह तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगी। उसके अनुग्रह के बिना कोई भी मनुष्य प्रयाग तीर्थ में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रयाग में जाने का केवल एक ही मार्ग है। इस मार्ग को ना जानकर बहुत से कुतार्किक लोग अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या है, इस तरह ब्रह्म और माया का ही विचार करते करते मर गए, तथापि इस पथ में ही नहीं आए जहाँ की मैं हूँ। बहुत से लोग तो अपने और दूसरों के साथ तुम्हारे और मेरे कर्तव्य का विचार ही करते रहते हैं, तथापि इस पथ को नहीं पाते। बड़े बड़े विचारशील मनुष्य प्रकृति, पुरुष, आत्मा, परमात्मा और जीव जगत का निर्णय करने में ही लगे हैं, परंतु अपने गंतव्य स्थान के वास्तविक मार्ग पर नहीं आते। मैं सुषमना के बीच में हूँ और प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी जागरण से ही मिलता हूँ। इसलिए जब तुम अपने पाप पुण्य का प्रायश्चित करने के लिए प्रयाग तीर्थ की यात्रा करोगे, तब प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी देवी से जागने की प्रार्थना करना। यदि उस देवी ने कृपा की तो तुम मुझसे सहज ही मिल जाओगे, और यदि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागी तो तुम मुझसे किसी जन्म में भी नहीं मिल सकोगे। प्राणायाम से ही कुंडलिनी शक्ति जागती है। इसलिए कुंडलिनी के पास आने के मार्ग प्राणायाम को जान लोगे तो तुमको किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वह शक्ति स्वयं ही तुमको ठीक मेरे पास पहुंचा देगी। मेरी प्राप्ति का केवल यह एक ही उपाय है। जैसे दरवाजे का ताला चाबी से बिना परिश्रम ही सरलता से खुल जाता है, तद्रूप कुंडलिनी शक्ति के उद्बोधन से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। मेरी प्राप्ति का यही प्रशस्त पथ है, किंतु जो लोग किसी और पथ की कल्पना करते हैं, वे निश्चय भटकते रहते हैं। यह मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है। चुंबक को देखते ही लोहा मिलने को उद्यत हो जाता है, वैसे ही इस पथ में आया हुआ कोई भी लौटना नहीं चाहता।
चुंबक के निकट से लोहा नहीं हटता, परंतु सोना, चांदी, तांबा आदि उत्तम होते हुए भी नहीं मिल सकते। इसी प्रकार योगाभ्यास के बिना इस मार्ग में और किसी की गति नहीं है। मेरे निर्गुण स्वरूप का विचार करने वाले शुष्क वेदांती विचार द्वारा अपने अंतःकरण के आगे नहीं जाते, परंतु मैं अंतःकरण से भी परे हूँ। इसलिए योग साधना करने वाले सभी पुरुष ही मुझसे मिलते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ। अतएव मुझसे मिलने आने का मार्ग मूलाधार मेरुदंड में कंद के ऊपर कुंडलिनी शक्ति है और वहीं से सुषुम्ना का पश्चिम मार्ग प्रारंभ होता है, जो सहस्त्रार तक सीधा गया है। सुषुम्ना के बीच में वज्रा के बीच में चित्रा नाड़ी है। सुषुम्ना ब्रह्म रूपिणी कहलाती है। यदि प्राणायाम द्वारा तुम्हारा प्राण सहस्त्रार्थ में पहुंच जाए तो समझना कि तुम और हम एक हैं। जय गुरुदेव।